क्रिप्टो में एक बार फिर वीसी फंडिंग आना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि अभी मुकम्मल बुल रन शुरू भी नहीं हुआ। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे लोग इंडिकेटर भी नहीं समझते, लेकिन यही असल कहानी है। और जो ये कहानी समझ जाता है वही तरक्की करता है। क्योंकि अगर आपको किसी भी मार्केट में पैसे कमाने हैं तो स्मार्ट मनी के पीछे भागें, क्योंकि स्मार्ट मनी ही जीतती है। दूसरा, इस वीडियो के एंड पर मैं आपको कई हजार एक्स वाले प्रोजेक्ट प्रीडिक्स का भी बताऊंगा। अभी ये कहीं मौजूद नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होगा। तो आए आज आपको गुर की एक और बात समझाएं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। पहले ये समझ लें कि वीसी कौन होते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसी सरमायाकारी की किस्म है जहां स्टार्टअप्स को फंड किया जाता है और उनसे शेयर्स बहुत ही सस्ते दामों खरीदे जाते हैं। उनमें 85% प्रोजेक्ट्स मर जाते हैं, लेकिन जो 15% चलते हैं वो इतना बड़ा प्रॉफिट दे जाते हैं कि सब रिकवरी हो जाती है। इस वजह से वीसी फंडिंग जारी रहती है और नए आइडियाज पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। क्रिप्टो में वीसी फंडिंग का मतलब होता है कि लोग नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को फंड्स फराहम करते हैं। बहुत से लोग बुल रन के बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं, ये अब खत्म होगा, ये अब शुरू होगा, लेकिन वीसी फंडिंग क्रिप्टो की सबसे स्मार्ट मनी है, क्योंकि ये क्रिप्टो के वो ओजी होते हैं जो इस मार्केट को सबसे ज्यादा समझते हैं। जब ये मार्केट में आते हैं तो ही मार्केट में बुल रन शुरू होता है। अभी तक जो भी पंप हुआ है वो या तो ईटीएफ की सूरत में स्टॉक मार्केट से आया है, जो इस बार मार्केट में पहले आए हैं, या मेरे जैसे लोग जो मार्केट से कभी निकलते ही नहीं और बॉटम पर फिर से इन हो जाते हैं। लेकिन ये वीसी वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करते हैं। इन्हें इन प्रोजेक्ट्स के टोकन मीम कॉइन्स के भाव मिलते हैं और फिर जब ये कॉइन लॉन्च होते हैं तो एक ही दिन में इन्हें कई हजार गुना का फायदा दे जाते हैं। तो जब ये आते हैं और जब ये फंडिंग शुरू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बुल मार्केट में एंट्री दे रहे हैं। जी, एंट्री, कोई दरमियान नहीं बल्कि एंट्री होती है। तो मैं स्मार्ट मनी में इन्हीं को फॉलो करता हूं। मार्च 2022 के बाद जब बेयर मार्केट शुरू हो गई थी तो आप पहली बार क्रिप्टो स्टार्टअप्स में वीसी कैपिटल की सरमायाकारी बढ़ रही है। ये 2023 के आखिरी 3 महीनों में 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। तो इसका मतलब है कि इस वक्त बुल मार्केट शुरू हो रही थी। तो अब आप इस हिसाब से टाइम लाइन बना लें। 2024 के इब्तदाई 3 महीनों में क्रिप्टो स्टार्टअप्स में सरमायाकारों की दिलचस्पी एक बार फिर कायम है। इससे साबित होता है कि ये ट्रेंड अब भी जारी है और जैसे जैसे बुल रन आगे बढ़ेगा इनकी सरमायाकारी मजीद बढ़ेगी। अगर आपको याद हो तो बिटकॉइन की कीमत 2023 के आखिर में 20,000 से बढ़कर 2024 के अवाइल में 30,000 डॉलर से ज्यादा हो गई थी। अब ये वही वक्त था जब वीसी भी मार्केट में एंटर हुए और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी बेहतरी आना शुरू हुई। 2023 में फिर अमेरिका ने पहली बिटकॉइन ईटीएफ्स की मंजूरी दी, जिसके बाद वीसीज के साथ स्टॉक मार्केट का पैसा भी बिटकॉइन में आना शुरू हुआ। यूं पहले बिटकॉइन और अब हम तमाम आल्ट कॉइन्स में भी रिकवरी देख रहे हैं। लेकिन ये बात अब सिर्फ सरमायाकारी की हद तक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को अदायगियों, रेमिटेंसेस और दीगर मुख्तलिफ चीजों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए नए से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और इन सब को फंडिंग दरकार है जो वेंचर कैपिटलिस्ट मुहैया कर रहे हैं, वीसीज। अगर मिसाल की बात की जाए तो यहां वो भी दे देते हैं ताकि आप इसको जाकर रीचेक कर सकें और इदारों के नाम भी मालूम कर सकें। फिर अगर आप इदारों के नाम जान लेंगे तो इनको ट्रैक भी कर सकते हैं, जैसे गूगल पर नोटिफिकेशन लगाकर कि जैसे ही इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आप कैसे करते हैं वो आपको बेहतर पता होगा, मैं ऐसे ही ट्रैक करता हूं। टाइको एक इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है जिसने 15 मिलियन डॉलर सीरीज ए फंडिंग हासिल की है। इस फंडिंग राउंड में हैशेड, लाइटस्पीड फैक्शन, जनरेटिव वेंचर्स और टोकन बे कैपिटल ने फंडिंग की है। इन 3 फर्म्स ने टाइको को इथेरियम पर अपनी ब्लॉकचेन बनाने के लिए ये तमाम पैसे फराहम किए हैं। इसके बदले इन्होंने टोकन्स लिए हैं, लेकिन ये टोकन की कीमत अभी नहीं बताएगी, लेकिन ये फिर भी चंद सेंट सी होगी।
और फिर एक और नई डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्रोटोकॉल है सिंगुलैरिटी, जिसने $2.2 मिलियन की फंडिंग हासिल की है। इसको गुमी क्रिप्टो कैपिटल ने ये तमाम फंडिंग मुहैया की है। ये बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल इदारों को ऑन चेन डीफाई पर लाने की सहूलत फराहम करेगी, ताकि वो डैप्स को इस्तेमाल करके डीफाई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकें। इथेरियम पर ऑल्ट लेयर नामी एक प्रोटोकॉल भी बन रहा है, जो इनका ZK सॉल्यूशन है। मैं इन्हें लेयर 3 कहता हूं, लेकिन आप इसको अपने अंदाज में समझने के लिए लेयर 2 कह लें, जिसने $14.4 मिलियन इकट्ठे किए हैं। इस फंडिंग में पॉलीचेन कैपिटल और हैक VC शामिल थे। ये दोनों इथेरियम के पुराने खिलाड़ी हैं और हमेशा इथेरियम के प्रोजेक्ट्स को हर किस्म की फंडिंग मुहैया करते हैं। ऑल्ट लेयर रोल अप के तौर पर नए कॉइन्स को लॉन्च करने में मदद फराहम करेगी। इनकी कोशिश है कि जो प्रोजेक्ट सोलाना, कॉस्मोस और अवलांचे पर जा रहे हैं, वो सब इथेरियम पर आए और ऑल्ट लेयर पर मौजूद रहे। इसके बाद जो सबसे अहम फंडिंग है वो प्रेडिक्स है। वैसे ये बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट है। यहां AI का एक मॉडल तैयार किया जा रहा है जो पेशगोई करेगा, प्रेडिक्शन करेगा कि किसी टोकन की प्राइस कितनी बढ़ सकती है और ये कितनी कम हो सकती है। अब ये ट्रेडिंग के लिए AI का पहला ऑन चेन इस्तेमाल होगा। ये कामयाब होता है या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही इसका कॉइन आएगा, जैसे पब्लिक सेल में, तो मैं इसे खरीदूंगा, क्योंकि ये पहला तजुर्बा है। और अगर ये कामयाब हो गया तो कोई भी डेक्स या सेंट्रलाइज एक्सचेंज इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी, बिल्कुल बैठ जाएगी। इस वजह से इसका कॉइन एक हीरे से भी ज्यादा अहम होगा, तो मैं इसे लाजमी खरीदूंगा। वैसे इसको $50,000 की सीड फंडिंग पेनरोज टेक ने की है। इसके बारे में जो भी मालूमात आएंगी मैं यहां पर शेयर करूंगा। यह प्रोजेक्ट अभी तो आम से अंदाज में मौजूद है। इसकी वेबसाइट भी मौजूद है, predx.ai, लेकिन इसका ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल अभी बन रहा है। लेकिन सच बताऊं, मैं इसका बहुत ज्यादा मुंतजर हूं। यूं समझ लें कि मैं इसके लिए पागल हूं। अगर ये बुल रन के एंड पर भी आएगा या यहां स्टेकिंग करके एयर ड्रॉप की सूरत में मिलेगा, तो भी मैं इसे खरीदूंगा। कोई दूसरी राय नहीं। जब ये होगा तब आपको भी बताऊंगा, ताकि आप अपना फैसला कर सकें। मेरा काम आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी फराहम करना नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये काम भी कर दें, और प्लीज याद से घंटी बजा दें। इससे चैनल को फायदा होता है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करें। हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले। मैं यहाँ तक आप लोगों की मदद से पहुंचा हूँ और आप लोगों की मदद से ही मजीद आगे भी जाना चाहता हूँ। तो मेरी ये मदद जारी रखें। एक्स पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स की सर्विसेज तातुल का शिकार है और मेरा एक्स अकाउंट जो है वो वेरीफाइड है। किसी भी दूसरे जालसाज से बच के रहें। जैसे ही एक्स की सर्विस अपनी नॉर्मल रूटीन पर आती है, तो हम पहले की तरह मुसलसल राब्ते में रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।